मैं आपके लिए लेके आया हूं भगवद गीता पूरा ज्ञान सरल भाषा में। इस ज्ञान को पूरा चुनें और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करें। श्रीमद् भगवद गीता का परिचय। गीता के 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं, जो कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के माध्यम से जीवन का सार समझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, आत्मा और मोक्ष का ज्ञान दिया। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने बंधु बांधवों को देखकर युद्ध करने में असमर्थ हो जाते हैं तो वे निराश हो जाते हैं। अर्जुन का यह विषाद उनकी आत्मा की जिज्ञासा को प्रकट करता है। दूसरा अध्याय सांख्य योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता और कर्तव्य पालन का महत्व समझाते हैं। वे कहते हैं, आत्मा अजरमर है और मृत्यु केवल शरीर का त्याग है। अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तीसरा अध्याय कर्म योग। कर्म का महत्व समझाते हुए श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। कर्मफल की चिंता किए बिना कर्म करना ही सच्चा धर्म है। चौथा अध्याय ज्ञान योग। भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और भक्ति का महत्व समझाते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाता है। पांचवां अध्याय कर्म संन्यास योग। कर्मयोग और संन्यास के माध्यम से आत्मा की शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है, यह अध्याय बताता है। व्यक्ति को अहंकार त्याग कर ईश्वर के प्रति समर्पण करना चाहिए। छठा अध्याय ध्यान योग। ध्यान की विधियों और उसके महत्व पर चर्चा करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का माध्यम है। ध्यान करने से चित्त शांत और स्थिर होता है। सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। श्री कृष्ण इस अध्याय में भगवान की महानता, उनकी शक्तियों और सृष्टि के रहस्यों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि भगवान को जानने के लिए भक्ति और ज्ञान दोनों आवश्यक हैं। आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। इस अध्याय में अर्जुन के सवालों का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण मोक्ष प्राप्ति के मार्ग और परमात्मा की प्रकृति के बारे में बताते हैं। नवां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। श्री कृष्ण भक्ति के महत्व को बताते हैं। वे कहते हैं कि केवल भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। 10वां अध्याय विभूति योग। भगवान अपनी दिव्य शक्तियों और विभूतियों का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि उनकी विभूतियां सृष्टि के हर हिस्से में विद्यमान हैं। 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन कराते हैं। यह अध्याय भगवान की सर्वव्यापकता और उनकी दिव्य शक्ति का परिचय कराता है। 12वां अध्याय भक्ति योग। भक्ति योग का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान को पाने का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग भक्ति है। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण शरीर और आत्मा के भेद को समझाते हैं। वे कहते हैं कि शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर और अजर है। 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग। सत्व, रजस और तमस, इन 3 गुणों का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि इन गुणों से ऊपर उठकर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण परमात्मा की महानता और उनकी सर्वव्यापकता का वर्णन करते हैं। 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। दैवी और आसुरी गुणों का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को दैवी गुणों का विकास करना चाहिए। 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। इस अध्याय में श्रद्धा के 3 प्रकार, सात्विक, राजसिक और तामसिक, का वर्णन किया गया है। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग।
अंतिम अध्याय में श्री कृष्ण धर्म, कर्तव्य और मोक्ष की परिभाषा देते हैं। वे कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान का स्मरण करना चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहूंगा।